जय हिंद दोस्तों। मुंबई में वैसे भी इस समय काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैली हुई है कई सारे कारणों से। उसमें एक कारण अभी कोरोना भी है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने अभी ये कहा है कि भाई लॉकडाउन की जो संभावना है उसको बिल्कुल भी बाहर किया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बेफिक्री से घूम रहे हैं, इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और उसी को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आने वाले समय में वहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया जाए, जिसको कि लेकर आनंद महिंद्रा ने भी अपनी एक चिंता व्यक्त करी कि भैया जो गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को होती है, इसीलिए कोई भी बड़ा फैसला लेते समय इन बातों का ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे से जो कहानी निकली हुई सामने आ रही है वो है एंटीलिया बम केस की, जहाँ पे एक स्कॉर्पियो में कुछ जिलेटिन की छड़ें मिली थी। उसके स्कॉर्पियो के मिलने के बाद से महाराष्ट्र में, मुंबई में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि जांच के घेरे में आ चुके हैं। कई बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो चुके हैं। कई लोगों ने कुछ ऐसी बयानबाजियां करी हैं जिस कारण से वो मुश्किल में फंस चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, सचिन वाजे का इस पूरे मामले में लिप्त पाया जाना सबसे बड़ी बात निकल के इस मामले में सामने आया था। इसके साथ ही कुछ एक छोटे मोटे पुलिसकर्मी भी थे जिन्होंने सचिन वाजे का इस चीज़ में साथ दिया था। अब वो जानकर साथ दिया था या अनजाने में साथ दिया था, ये तो आगे होने वाली जांच में सामने आ ही जाएगा। इस पूरी जांच में जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे वो मिस्ट्री वुमेन हो या फिर जो 5 स्टार होटल में बुक किया हुआ कमरा हो जो कि एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू सचिन वाजे ने बुक कराया था, या फिर वो जो काले बैग की कहानी सामने आ रही कि भाई आखिर उन काले बैग में क्या था। और गाड़ियों की तो हम बात करना ही छोड़ दें, क्योंकि एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियों की फहरिस्त सामने आती जा रही है और वो बंद होने का नाम ले भी नहीं रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जिस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल किया जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैम्पर होता जा रहा है। लेकिन अभी भी नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और चीज़ें शांत रहने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण एक नया चीज़ जो सामने निकल कर आई है वो ये कि एनसीपी का तो उतना बड़ा हाथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है इस समय उद्धव सरकार को बचाने में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद अभी तक शिवसेना की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई होती। और इसी कारण से कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि वो सत्ता खोना नहीं चाहती है। क्योंकि अगर उनकी सरकार हिली वहाँ से, तो सीधी सी बात है वहाँ पे भाजपा एक बार दोबारा से अपनी सरकार बना लेगी, जो कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब एक आर्टिकल के माध्यम से आपको बताता हूं कि अभी पिछले कुछ समय में और क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो एंटीलिया केस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पता लगाया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद वाजे तथा उसके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26,50,000 रुपये निकाले गए थे। ये राशि 18 मार्च को निकाली गई थी। ये जानकारी मुंबई की एक अदालत को शनिवार 3 अप्रैल को दी गई। एनआईए ने वाजे के सहयोगी का नाम नहीं बताया। एनआईए ने कहा कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक बैंक के लॉकर से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए। ये लॉकर वाजे और उनके एक सहयोगी के संयुक्त नाम पर है। सहयोगी भी मामले में आरोपित है। इस तरह की बातें जो हैं अब निकलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान उसे कई अहम सामग्रियां मिली हैं, जिनमें लैपटॉप, डीवीआर, क्षतिग्रस्त हालत में एक सीपीयू शामिल है और उसकी जांच करने की ज़रूरत है। इसके बाद विशेष अदालत ने वाजे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ा दी। एनआईए कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले की भी जांच कर रही है। एजेंसी ने अदालत से कहा कि वाजे को 4 मार्च को अपराध स्थल के पास देखा गया था। 5 मार्च को ठाणे में हिरेन का शव मिला था और एनआईए ने अदालत को बताया कि 2 अप्रैल को एक मर्सिडीज़ कार भी उनके द्वारा जब्त की गई। एजेंसी ने दक्षिण मुंबई के एक क्लब से एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें जिक्र किया गया है कि वाजे को एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे वाजे के घर में एक अज्ञात व्यक्ति का पासपोर्ट भी मिला है और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए वाजे की हिरासत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी को देखते हुए उनकी जो हिरासत है वो 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वाजे का अपने सहयोगी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता और एक संयुक्त लॉकर है। एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए वाजे के वकील अबद पोंडा ने कहा कि एनआईए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधान के तहत 15 दिन पूरा होने के बाद आरोपित की रिमांड मांग सकती है। पोंडा ने कहा कि एनआईए की इस दलील को खारिज कर दिया कि वाजे का वर्सोवा में बैंक में कोई संयुक्त खाता रखा था। उन्होंने मांग की कि एनआईए को आरोपितों के नाम और हस्ताक्षर के साथ बैंक खाता खोलने का फॉर्म दिखाना चाहिए, जिसे एजेंसी ने स्वीकार नहीं किया। इस बीच वाजे ने अदालत में कहा कि उन्हें हृदय संबंधी कुछ समस्याएं हैं और उन्हें दौरा आया था। वाजे ने किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से जांच कराने का अनुरोध किया।
वाजे के वकील ने अदालत में कहा कि उनके हृदय में एक रुकावट है जिसका इलाज केवल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से ही किया जा सकता है। हालांकि एनआईए ने कहा कि उन्होंने जांच करवाई है और वाजे का हृदय सामान्य रूप से काम कर रहा है। ये हालांकि देखा गया है कई सारे मामलों में कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति इस तरह के आपराधिक मामलों में फंस जाता है तो उसके बाद उसकी जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और कई मामलों में उसको अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है। हालांकि इसको एक लूपहोल की तरह भी माना जाता है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें एक लूपहोल की तरह माना जाता है कि भाई अगर आपको हिरासत से बचना है तो आप इस तरह के कुछ भी बहानेबाजी कर कर आप अपने आप को अस्पताल में भर्ती करा सकते हैं और आने वाले समय में कुछ समय के लिए जेल से अगर आपको राहत पानी हो, आपको जेल में रहकर जैसे आप परेशान हो गए हो, तो आप भैया इस तरह का कुछ बहाना बना सकते हो। अब इन सभी चीज़ों के सामने आने के बाद से ही लगातार इस बात के सवाल उठ रहे थे कि भाई आखिर ये चीज़ें जो थी ये अकेले सचिन वाजे की बस की तो थी नहीं कि उन्होंने ही यहाँ पे सारी चीज़ें करी हों और ये सब चीज़ें जो भी कुछ सामने आई हैं सब सिर्फ उनके अकेले के अंडर में ही हुआ हो। कई बड़े नेताओं के इसमें शामिल होने की बात की जा रही थी कि भाई अकेले शिवसेना के मतलब जो सचिन वाजे हैं उनके बस का तो ये हो नहीं सकता। तो इसके बाद लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसी के बाद परमवीर सिंह का जो ट्रांसफ़र वाला मामला हुआ था वो पूरा सामने आया था और उसके बाद उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए। हालांकि कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा था कि भैया इस मामले में एफआईआर कहाँ है, और दूसरी बात जब आप सर्विस में थे और आपको इस सारी चीज़ों की जानकारी थी तो आपने उसी समय क्यों इस बात को नहीं बताया। अब इन बात को लेकर एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे किए हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट्स और अन्य कई सारी चीज़ें शामिल हैं। TV9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार एनआईए ने 25 फरवरी से 5 मार्च 2021 तक सचिन वाजे के CIU ऑफिस के 2 किलोमीटर के दायरे को कवर करते हुए सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त किया है। एनआईए के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि होती है कि सचिन वाजे 25 फरवरी को मनसुख हिरेन से मिला था। उसी दिन मुकेश अंबानी के आवास के बाहर जिलेटिन से लदी स्कॉर्पियो भी मिली थी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि स्कॉर्पियो पर मिले फिंगरप्रिंट सचिन वाजे से मेल खाते हैं और बरामद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एनआईए उसके ठिकानों पर, उसके द्वारा विजिट किए गए स्थानों पर और ऊपर बताए गए तारीखों में मिले लोगों पर नज़र रखने के लिए गहन जाँच इस समय कर रहा है। अब इन सब चीज़ों के बाहर आने के बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि भाई कौन लोग हैं जो इसमें सचिन वाजे का साथ दे रहे थे। इसके साथ ये बात भी सामने आई थी कि एंटीलिया से बाहर मिली स्कॉर्पियो 4 महीने पहले भी सचिन वाजे के ही पास थी, जिसका इस्तेमाल पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। हालांकि उस समय कार की नंबर प्लेट अलग थी। एनआईए के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस आयुक्त के कार्यालय से सफ़ेद इनोवा कार भी बरामद की थी। शक है कि 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो खड़ी करने की घटना में एक सफ़ेद इनोवा कार का भी इस्तेमाल किया गया था। अब इन सभी चीज़ों के बाहर आने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये जो पूरा मामला है इसको करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। एक वजह तो ये सामने आ रही है कि क्या जो एक्सटॉर्शन वाली बात परमवीर सिंह ने कही है वो हो सकता है, या फिर सरकार को थोड़ा बहुत डराने धमकाने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये चीज़ें किस तरीके से रुख बदलती हैं, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज़्यादा एक पिन पॉइंट पर बैठी हुई है कि ज़रा से में वो इधर भी हो सकती है, ज़रा से में वो उधर भी हो सकती है। कुछ यहाँ पे ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता। उसके ऊपर से कोरोना की जो मार पड़ी है उसने वैसे भी हालत ख़राब करके रखी है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।